नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, ईपीएफओ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 करोड़ से अधिक जो मेंबर्स हैं ईपीएफओ के, उनको लेकर एक बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि अब जो क्लेम सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही आसान कर दिया गया है। अब क्या है पूरी खबर, इसी को और आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। आपका गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। और क्या है आज की ताजा खबर सर, ये बताइए ईपीएफओ को लेकर। बिल्कुल, पीएफ मेंबर्स को एक और बड़ी राहत सरकार देने वाली है, उसकी तैयारी हो गई है। जो क्लेम सेटलमेंट का मसला है, और पिछले कुछ वक्त से जो हम लगातार देख रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से, कि सरकार लगातार एक के बाद एक स्टेप ऐसे उठा रही है जिससे कि जो 7 करोड़ के लगभग जो ईपीएफ मेंबर्स हैं उनको अपना ही पैसा जो उनका जमा हो रहा है उसको निकालने में आसानी हो। उसके लिए पूरे के पूरा जो आमूलचूल बदलाव इस सिस्टम में ईपीएफओ के में किया जा रहा है जी। अब जो क्लेम सेटलमेंट की जो प्रोसेस है उसको आसान बनाने के क्रम में सरकार ने एक बदलाव ये किया है कि आपको जो नाम वेरीफाई करना है अपना बैंक का, जहाँ पे कि आपका पैसा विड्रॉ होके आएगा, वहां पर आपको चेक यानी कैंसल्ड चेक एक लगाना पड़ता था, या आपको पासबुक की फोटोकॉपी मतलब पासबुक की फोटो लगानी पड़ती थी। अब इसकी आपको जरूरत नहीं होगी, आपका सीधा नाम इसमें वेरीफाई हो जाएगा। आपका अकाउंट के साथ सीधा आप उसको आईएफएससी कोड के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो यूएएन है उसमें जो बैंक की सीडिंग प्रक्रिया है उसमें एम्प्लॉयर का अप्रूवल भी अब जरूरी नहीं होगा। पहले जरूरी था। उसकी वजह से क्लेम सेटलमेंट्स में डिले होता था, कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे। अब वो नहीं होगा। अब आपका आसानी से ओटीपी और आधार नंबर के साथ आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। अपने लेवल पे ही कोई भी जो पीएफ मेंबर है वो वेरीफाई कर पाएगा, और इस तरह से एम्प्लॉयर की जो जरूरत थी और उसमें जो डिले होता था उससे आप बच जाएंगे और आसानी से आप अपना पैसा अब निकाल पाएंगे। जी सर ने जो आपको बता दिया कि जो बदलाव हुए हैं वो, लेकिन अब जो दिक्कत थी वो भी मैं बता रहा हूँ। पुरानी जो प्रक्रिया थी उसमें जो खराब जो इमेज क्वालिटी वाले जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते थे, उसके कारण जो था ना, आपका जो क्लेम था वो रिजेक्ट हो जाता था। जो बहुत देरी होती थी, जो प्रोसेस था उसका क्लेम सेटलमेंट का, उसको अब दूर करने की कोशिश की जाएगी नई प्रक्रिया में। देखिए, सर ने जैसा कि बताया कि यूएएन से बैंक अकाउंट डिटेल अपलोड जो आप करिएगा, उसी समय सदस्य जो है, आप मेंबर जो है, उसका जो नाम है वेरीफाई कर लिया जाएगा। फोटो अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और कहा जा रहा है कि इससे करीब 7 करोड़ जो है मेंबर्स, उनको फायदा मिलेगा। अब बैंक सीडिंग जो प्रोसेस जिसको सर ने बताया उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, पुरानी जो प्रोसेस थी, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1.3 करोड़ सदस्यों ने बैंक सीडिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। इसमें एम्प्लॉयर की मंजूरी में औसतन 13 दिन का समय लगता था सर। भाई, वो एक बहुत ही बड़ा रोड ब्लॉकर था। इसके कारण देखिए, आंकड़े बता रहे हैं कि 14.95 लाख जो रिक्वेस्ट थे एम्प्लॉयर के पास अभी भी पेंडिंग थे। अब नई प्रोसेस में उसको क्या किया गया है कि सदस्य जो है आधार ओटीपी के जरिए नया बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वेरीफाई कर सकेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है बैंक सीडिंग समझने में तो वो क्या है वो भी मैं बता दूं। देखिए, बैंक सीडिंग प्रोसेस में कर्मचारी अपने यूएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करता है। इसके बाद ही ईपीएफओ जो है सीधे आपके बैंक खाते में पैसे, जैसे कि पीएफ निकासी वाला हो, पेंशन वाला हो, ब्याज वाला हो, 3 कंपोनेंट होते हैं सर, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। सर, इसके पहले भी कहा जा रहा था, जो सुमिता डावरा मैडम जो है द्वारा जी, जो लेबर सेक्रेटरी हैं, जी, उन्होंने कहा था कि आपको ये सब तमाम प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम आपको ऐसा एक एटीएम कार्ड दे देंगे, आप जाइएगा फट से पैसा निकाल पाएंगे। वो वाला मामला क्या था, वो भी अगर हम आपसे समझ सके। वो पिछले साल के आखिर से ये बात सामने आई थी कि आप यूपीआई के जरिए भी अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं और एटीएम के जरिए भी अब आपको पैसा निकालने की सहूलियत मिलेगी। माना यह जा रहा है कि इस साल ही अभी मई के आखिर तक या जून में ये सर्विस भी ईपीएफओ शुरू कर देगा, जहां पे कि बिल्कुल आपको ना क्लेम फाइल करना है ना कुछ करना है। आपके पास आपका कार्ड होगा, आप आसानी से चाहे यूपीआई के जरिए आप पैसा विड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप एटीएम कार्ड के जरिए एटीएम से पैसा विड्रॉ कर लीजिए। और जो ये अभी की जो प्रक्रिया है जिसमें कि आपको कैंसल्ड चेक लगाना पड़ता है या सीडिंग को लेके, ये वाकई में इनकी जरूरत नहीं थी। जब हमारे डिजिटल युग में बिल्कुल, जब हमारे पास यूपीआई जैसी व्यवस्था है जहाँ पे कि आप स्कैन करते हैं या किसी को भी मोबाइल पे अपना पैसा भेज देते हैं, उसके साथ बैंक आपके लिंक है, वो कितना आसान प्रोसेस है। वही प्रक्रिया यहाँ है, आपका ही पैसा, आपको ही क्लेम लेना, उसमें चेक बुक लगाने की, फिर एम्प्लॉयर को इसमें इन्वॉल्व करने की कि आपको अगर अपना अकाउंट वेरीफाई करना है तो पहले एम्प्लॉयर वेरीफाई करे। उसकी दरअसल कोई जरूरत अब तक थी ही नहीं। ये जो प्रक्रिया क्लटर्ड बना रखी थी, इतना कॉम्प्लेक्स कर रखा था,
वो दरअसल एक ऐसा बहाना था जिसके जरिए आपको रोका जा रहा था कि आप अपना ही पैसा ना निकाल पाएं। नियम इतने सख्त थे कि आप ऐसा करेंगे तो नहीं निकाल सकते, वैसा करेंगे। अब वो सब सरकार इस मामले पर पिछले 2-2.5 साल से सरकार ने इस मामले को बहुत संजीदा तरीके से लिया है और उसमें सारी चीजों को एक के बाद एक जो इसकी लेयर्स थी उनको खत्म किया है। और अब आपके पास आपके पैसे की पूरी ताकत मिलने वाली है कि जब आपको जरूरत है अपना पैसे निकालने की, तब आप उस पीएफ का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी और बिल्कुल रिक्वायर्ड एक स्टेप था जो कि पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब सरकार कर रही है। तो ये एक बड़ी राहत है 7 करोड़ लोगों के लिए जिनको जब जरूरत पड़े पैसे की तो वो इधर उधर से मांगना कहीं से बैंक से बोरो करने की बजाय हमेशा एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें। जी सर, जो डेबिट कार्ड की हम लोग जो बात कर रहे थे कि वो कैसे पैसा निकलेगा, तो कर्मचारियों के लिए सुविधा मैडम ने बताया है कि डेबिट कार्ड की तरह ही ईपीएफओ विड्रॉवल कार्ड दिया जाएगा। वो एटीएम से तुरंत पैसा जो है निकाल सकेंगे। यूपीआई के जरिए यूजर्स अगर चाहें तो अपना पीएफ बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी 2 हफ्ते का वक्त लगता था सर इन तमाम चीज़ों को करने में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब इसमें कोई देर नहीं होगी और फटाफट ये काम हो जाएगा। अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए बैंक है, अगर बैंकों के साथ भी इसी तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर दिया जाए कि आपका ही पैसा है और आप निकालने के लिए आपको इतने झंझट करने पड़ेंगे, सिस्टम कोलैप्स हो तो जाएगा। कोई बिल्कुल, तो उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता ना। अल्टीमेटली बैंक में आपका पैसा है या पीएफ में पैसा है या म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट पैसा है, उसको निकालने की आपके पास सहूलियत होनी चाहिए। जी, अब किस काम के लिए, जैसा कि बीच में चर्चा के दौरान सर ने बताया कि किन किन काम के लिए भी आप पैसा निकाल सकते हैं, तो वो भी एक एडिशनल जानकारी हम आपको दे दें कि घर का निर्माण कराना हो या उसको खरीदना हो तो जो है आप पैसा निकाल सकते हैं। मेडिकल की अगर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत हो रही है तो उस समय आप पैसा निकाल सकते हैं। होम लोन का अगर आपको पेमेंट करना हो, तो घर की मरम्मत करनी हो, तो शादी ब्याह हो, तो उस समय भी आप पैसा निकाल सकते हैं। अब सर एक और खबर है जिस पर हम लोग आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि एएससीएस के लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। पहले तो ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम जो है ये है क्या सर, और ईपीएफओ ने इस पर क्या बदलाव किया है? मतलब ये वही है कि आप जो पैसा निकाल रहे हैं उसकी पहले लिमिट 1 लाख रुपए तक थी, अब उसको बढ़ा दिया है। ऑटो सेटलमेंट हो जाएगा अपने आप, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दस्तावेज वगैरह जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें अब लिमिट बढ़ा दिया और ये भी एक अच्छी वो है जो 113वीं बैठक में ईपीएफओ की, उसमें इस बात को मंजूरी दी गई है कि आपका जो पैसा है वो 1 लाख की बजाय अब आप 5 लाख रुपए तक विड्रॉ कर पाएंगे। ओवरऑल अगर आप पूरा स्ट्रक्चरली अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये वही है कि एक के बाद एक कदम ऐसे उठाए गए जहां पर कि आपको आपके पैसे पर ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी परिवार को, तो शुरुआत इसकी एक तरह से 2020 में हुई थी, 2021 में जब कोविड का वक्त आया था, तब भी आपको लिबर्टी दी गई थी कि आप अपने पीएफ का पैसा आसानी से निकाल पाएं। तो अब उसी क्रम को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है कि आप अब सामान्य हालात में भी आपको अगर अपने पैसे की जरूरत है तो आप उसको कुछ कंडीशंस के साथ बहुत आसान प्रोसेस में, आपको चक्करों में नहीं पड़ना है। इनफैक्ट अभी ही प्रोसेस को इतना आसान बना दिया गया है कि जो क्लेम लेने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। 5 लंबे चौड़े लोगों ने 5 करोड़ के आसपास शायद लोगों ने क्लेम अपने निकाले हैं इसी फिस्कल में 2024-25 के दौरान। ठीक है सर, तो अब इसका मकसद जो है प्रोसेस को आसान बनाना है, जैसा कि सर ने कहा। अब इस पूरे मामले पर सुमिता जो मैडम है उन्होंने क्या कहा है वो आप समझ लीजिए कि इस विस्तार का मकसद है कि देश की वर्कफोर्स को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना। ईपीएफओ ने निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार किया है। और जैसा कि सर कह भी रहे थे कि क्लेम की प्रक्रिया का जो समय है घटकर केवल 3 दिन कर दिया गया है। अब 95% जो दावे हैं ऑटोमेटेड हो चुके हैं और आगे भी सुधार जो है किए जाने की गुंजाइश है। तो आपका बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने इन तमाम मुद्दों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया। तो आगे भी इसी तरह की चर्चा के लिए आप देखते रहिए मनी 9 और देश दुनिया और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।